आप सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः स्वागत है सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। और आज का यह वीडियो कक्षा 9 के छात्रों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण सिद्ध होगा, क्योंकि इस वीडियो के द्वारा हम आपसे साझा करेंगे कविवर मैथिली शरण गुप्त, जिन्हें राष्ट्र कवि के नाम से भी जाना जाता है। मैथिली शरण गुप्त जी को किस नाम से भी जाना जाता है? इन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि से सम्मानित किया गया था, इसलिए मैथिली शरण गुप्त जी को राष्ट्र कवि भी कहा जाता है। और इनके द्वारा रचित पंचवटी शीर्षक पाठ का यदि आपने पहला पद्यांश, दूसरा पद्यांश, तीसरा पद्यांश और चौथा पद्यांश और साथ ही साथ यदि आपने पांचवें पद्यांश का संदर्भ, व्याख्या एवं काव्यगत सौंदर्य से रिलेटेड वीडियो ना देखा हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं और वीडियो देखकर अपनी नोट्स बना सकते हैं। और इस वीडियो में हम आपसे साझा करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं मैथिली शरण गुप्त जी के द्वारा रचित पंचवटी शीर्षक पाठ का छठा पद्यांश, जो कि इस प्रकार से है बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर, और विराम दायिनी अपनी संध्या को दे जाता है, शून्य श्याम तनु जिससे उसका नया रूप झलकाता है। इसका संदर्भ आपको कैसे लिखना है, इसकी सरल व्याख्या क्या हो जाएगी, और हम आपको इस पद्यांश की ऐसी व्याख्या बताएंगे कि आपको रटना नहीं पड़ेगा। बस आप एक बार वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों में भी शेयर करते रहिएगा। और साथ ही आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो सबसे पहले आपको पद्यांश के पहले के 3 शब्दों को आप लिख सकते हैं या 2 शब्दों को आप लिख सकते हैं। है बिखेर देती, ब्लैक पेन से आपको लिखना है, चाहे आप परीक्षा में लिखें चाहे आप अपनी नोट्स पर लिखें। और जब आप अपनी नोट्स यानी जब आप अपनी फेयर कॉपी बनाते हैं या नोट्स बनाते हैं, उसमें लिखने का सही तरीका इस्तेमाल करते हैं तो आप परीक्षा में भी लिखने का सही तरीका इस्तेमाल करके अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। जब आप अभी से नोट्स पर सही ढंग से लिखेंगे तो परीक्षा में भी आप उसी ढंग से लिखकर अच्छे अंक अर्जित कर सकेंगे। और अंतिम के शब्दों को, पद्यांश के अंतिम के शब्दों को इस तरह से ब्लैक पेन से लिख लेना है, झलकाता है। फिर आपको हेडिंग डालना है संदर्भ, और क्या हो जाएगा संदर्भ? आप मैथिली शरण गुप्त जी के द्वारा रचित पंचवटी शीर्षक पाठ का, चाहे वो पहला पद्यांश हो, दूसरा हो, तीसरा हो, चौथा हो, पांचवा हो, या फिर जो मैं आपको वीडियो में बता रहा हूं, इस पद्यांश का जो भी संदर्भ मैं आपको बताऊंगा आप सभी में इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी सभी में एक जैसा ही संदर्भ लिख सकते हैं। संदर्भ में कोई भी परिवर्तन ना करें, फिर भी सही ही माना जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से संदर्भ लिखा जाएगा। प्रस्तुत पद्यांश हिंदी काव्य में संकलित एवं मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित पंचवटी शीर्षक कविता से उद्धृत है। प्रस्तुत पद्यांश हिंदी काव्य में, हिंदी काव्य आपको ब्लैक पेन से लिखना है, संकलित एवं मैथिली शरण गुप्त, रचयिता अथवा कवि का नाम भी आपको ब्लैक पेन से ही लिखना है। और मैथिली शरण गुप्त जी को राष्ट्र कवि भी कहा जाता है, यह आप जरूर ध्यान रखेंगे। और पंचवटी शीर्षक कविता से उद्धृत है, पाठ अथवा शीर्षक का नाम भी आपको ब्लैक पेन से ही लिखना है। इतना जरूर आप ध्यान दीजिएगा संदर्भ लिखते समय। अब इसका प्रसंग क्या हो जाएगा, और प्रसंग में वही लिखा जाता है जो पद्यांश के अंतर्गत वर्णित हो, अर्थात जिसके बारे में पद्यांश में बताया गया हो। तो है बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर,
और विराम दायनी अपनी संध्या को दे जाता है, शून्य श्याम तनु जिससे उसका नया रूप झलकाता है। इसके अंतर्गत किसका वर्णन किया गया है, यही हमारा प्रसंग हो जाएगा। इस तरीके से आपको ब्लैक पेन से हेडिंग डालना है। प्रसंग, वनवास के समय पंचवटी में निवास करते हुए, वनवास के समय पंचवटी में निवास करते हुए लक्ष्मण एक पर्णकुटी में सीता की रक्षा करते हुए रात की प्राकृतिक शोभा का वर्णन करते हुए कहते हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी के छोटे भाई लक्ष्मण रात में जब पर्णकुटी की रक्षा करते हैं, जिसमें सीता जी और रामचंद्र भगवान निवास कर रहे हैं, उस कुटी की रक्षा करते हुए जब भगवान राम के छोटे भाई लक्ष्मण जी ने रात्रि की प्राकृतिक छटा को देखा, अर्थात रात्रि की जो छटा होती है, जो शोभा होती है, उसको देखा और उसी का वर्णन इस पद्यांश के अंतर्गत मैथिली शरण गुप्त जी करते हैं कि लक्ष्मण जी रात्रि की प्राकृतिक छटा को देखकर क्या कहते हैं कि है बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर। क्या हो जाएगी सरल व्याख्या। कविवर मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं कि यह पृथ्वी सबके सो जाने पर नित्य प्रति आकाश में नक्षत्र रूपी मोतियों को फैला देती है। यह पृथ्वी सबके सो जाने पर, जब सभी सो जाते हैं तो यह पृथ्वी क्या करती है, यह पृथ्वी प्रतिदिन आकाश में नक्षत्र रूपी मोतियों को फैला देती है बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर। जब सारा संसार सो जाता है तो पृथ्वी आकाश में नक्षत्र रूपी मोतियों को फैला देती है, अर्थात जो तारे टिमटिमाते हुए नजर आते हैं वो क्या हैं, वो नक्षत्र हैं और उन्हीं को क्या कहा गया है या उन्हें किस रूप में बताया गया है, मोती के रूप में बताया गया है। और कहा जा रहा है कि वसुंधरा यानी धरती उन मोतियों को बिखेर देती है, फैला देती है जब सभी सो जाते हैं। फिर रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर, और सूर्य सदा ही प्रातःकाल हो जाने पर उनको बटोर कर रख लेता है। जब सवेरा होता है तो जितने भी नक्षत्र अर्थात जो तारे टिमटिमाते हुए नजर आते हैं, और जब सूर्य निकलने लगता है तो सभी को समेट लेता है, यानी बटोर लेता है, सभी का अस्तित्व मिटा देता है। कहने का अर्थ है सभी को वो क्या कर लेता है, बटोर कर रख लेता है और विराम दायनी अपनी संध्या को दे जाता है, और विराम दायनी अपनी संध्या को दे जाता है। क्या कहते हैं मैथिली शरण गुप्त जी कि जब सूर्य उन नक्षत्रों को बटोर लेता है, जब सवेरा हो जाता है, फिर वह सूर्य क्या करता है कि वह सूर्य भी नक्षत्र रूपी मोतियों को संध्या रूपी सुंदरी को देकर अपने लोक चला जाता है। और फिर क्या होता है कि उन मोतियों को सूर्य और विराम दायनी अपनी संध्या को दे जाता है। शाम के समय यानी संध्या के समय संध्या को वह उन मोतियों को दे करके अपने लोक चला जाता है, अर्थात अस्त हो जाता है। फिर क्या होता है, शून्य श्याम तनु जिससे उसका नया रूप झलकाता है। शून्य श्याम तनु जिससे उसका नया रूप झलकाता है। अतः जब नक्षत्र रूपी मोतियों को धारण करके उस संध्या रूपी सुंदरी का शून्य सा श्यामल रूप झिलमिल करता हुआ अतिदीप्त हो जाता है। क्या होता है, जब शाम के समय सूर्य उन नक्षत्रों को संध्या सुंदरी को यानी संध्या को दे जाता है, संध्या रूपी सुंदरी को दान कर देता है, उन्हें भेंट कर देता है, तो उस समय की जो शोभा होती है वह बहुत ही रोचक और बहुत ही अच्छी लगने लगती है। तो इसकी सरल व्याख्या आप कैसे लिखेंगे, इस तरीके से आपको व्याख्या हेडिंग डालनी है और व्याख्या क्या हो जाएगी कि है बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर।
यह पृथ्वी सबके सो जाने पर नित्य प्रति आकाश में नक्षत्र रूपी मोतियों को फैला देती है। अर्थात जो तारे टिमटिमाते हैं आपने देखा होगा वह क्या हैं? मोती हैं। अर्थात यह जो पृथ्वी है सबके सो जाने पर नित्य प्रति यानी प्रतिदिन आकाश में नक्षत्र रूपी मोतियों को फैला देती है। और क्या होता है कि रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर। और क्या होता है कि जब सवेरा होता है यानी जब सूर्य सदा प्रातः काल हो जाने पर उनको बटोर कर रख लेता है। जब सवेरा हो जाता है, सूर्य निकल जाता है, तो सूर्य क्या करता है? इन सभी मोतियों को बटोर कर समेट कर रख लेता है। फिर क्या होता है कि और विरामदायिनी अपनी संध्या को दे जाता है। और वह सूर्य भी नक्षत्र रूपी मोतियों को संध्या रूपी सुंदरी को देकर अपने लोक चला जाता है। और सूर्य भी इन मोतियों को संध्या रूपी सुंदरी को दे करके अपने लोक को चला जाता है। अर्थात वह सूर्य अस्त हो जाता है। फिर क्या होता है कि शून्य श्याम तनु जिससे उसका नया रूप झलकाता है। शून्य श्याम तनु जिससे उसका नया रूप झलकाता है। अर्थात अतः नक्षत्र रूपी मोतियों को धारण करके उस संध्या रूपी सुंदरी का शून्य सा श्यामल रूप झिलमिल करता हुआ अतिदीप्त हो जाता है। अर्थात बहुत ही प्रकाशित होने लगता है। तो इस प्राकृतिक छटा का वर्णन लक्ष्मण जी कर रहे हैं। उन्होंने रात्रि में पहरा दिया यानी पर्णकुटी को सुरक्षित रखने के लिए अपनी नींद को त्याग दिया यानी रात भर जगते थे और वह जो जो चीजें देखते थे उसी का वर्णन करते हैं। इस पद्यांश में उन्होंने बहुत ही अच्छी और प्राकृतिक बात बताई है। इस पद्यांश के द्वारा लक्ष्मण जी ने रात्रि की शोभा का वर्णन किया है। तो इस पद्यांश का काव्यगत सौंदर्य आपको कैसे लिखना है, इस तरीके से ब्लैक पेन से आपको हेडिंग डालना है। काव्यगत सौंदर्य प्रकृति वर्णन में मानवीकरण किया गया है। और अगला बिंदु है भाषा। तो दिए गए पद्यांश की भाषा क्या है? खड़ी बोली है। और अगला बिंदु है शैली। तो यहाँ पर वर्णनात्मक शैली का प्रयोग किया गया है, वर्णन किया गया है। और अगला बिंदु है अलंकार। तो यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार है क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर बातों को बताया गया है। और जहाँ पर बातों को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता है वहां अतिशयोक्ति अलंकार होता है। तो यदि आपको यह समझ में आ गया हो इसकी व्याख्या तो आप शेयर करें अपने मित्रों में और आप कमेंट करें तो मैं आपको 7वें नंबर का जो पद्यांश है, सरल तरल जिन तुहिन कड़ों से हस्ती हर्षित होती है, अति आमियता प्रकृति हमारे साथ उन्हीं से रोती है, अनजानी भूलों पर भी वह अदय दंड तो देती है, पर बूढ़ों को भी बच्चों सा सदैव भाव से सेती है। इसका भी हम आपको संदर्भ व्याख्या और काव्यगत सौंदर्य से रिलेटेड वीडियो उपलब्ध करा देंगे। आप कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा मित्रों में शेयर करें, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें क्योंकि यहाँ पर हम आपको हिंदी विषय से रिलेटेड इसी तरह के वीडियो उपलब्ध कराते रहेंगे और आपकी परीक्षा की बेहतर तैयारी कराते रहेंगे। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।